तो आपका सचिन स्टडी आई में स्वागत है। मैं सचिन सागर आपके लिए 1000 जी के क्वेश्चन सीरीज का पार्ट 36 लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता आपको अब आपके लिए मैं इंडियन इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ, तो डेली तो उसी की रेगुलरिटी में मैं आपके लिए वीडियो लेकर हाजिर हूँ। जैसा कि आपको पता है शाम को 7:30 बजे आपको वीडियो मिल रही है, तो उसी के टाइम में मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। जिन साथियों को वीडियो की PDF फाइल चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर वीडियो की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हो। और जिन साथियों को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है तो वो भी लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से जाकर मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। और जिन साथियों को मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना है तो वो मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर ग्रुप नंबर तो आपके डिस्क्रिप्शन में दे दिया, जहाँ से आप मुझे नंबर लेकर व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते, जिससे मैं आपको व्हाट्सएप के ग्रुप में ऐड कर दूंगा। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलो, जो साथियों मैंने वीडियो तैयार की है उसको शुरू करते हैं। तो इंडियन वर्ल्ड ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय सचिन स्टडी आएगी। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? तो इंग्लिश चैनल किसको अलग करता है? तो आपके फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को आपका इंग्लिश चैनल अलग करता है। तो इंग्लिश चैनल के बारे में आया है, तो यहाँ आपके दो कंट्री का नाम आया, आपका फ्रांस का और ब्रिटेन का। तो फ्रांस के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। फ्रांस की राजधानी जो है वो आपकी पेरिस है, जो आपकी सीन नदी के किनारे स्थित है। और फ्रांस के जो राष्ट्रपति है वो आपके इमैनुअल मैक्रो है। तो अब मैं आपको जो ब्रिटेन के बारे में बताता हूँ। तो ब्रिटेन के बारे में तो ब्रिटेन की जो राजधानी है वो आपकी लंदन है। और जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है वो आपके बोरिस जॉनसन, जो आपके कोरोना वायरस से पीड़ित थे, लेकिन अब वे स्वस्थ हो गए हैं, तो वो अब अपना कार्यभार संभाल चुके हैं और अपना प्रशासनिक कार्य कर रहे हैं। तो आप इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान न करो कि वहाँ का कौन राष्ट्राध्यक्ष है, कौन वहाँ का प्रधानमंत्री है, तो ये छोटी छोटी बातें भी ध्यान करो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है? तो सबसे बड़ी परवाल भित्ति कौन सी है? तो वो आपकी जो है ग्रेट बैरियर रीफ, जो है वो आपकी सबसे बड़ी परवाल भित्ति। तो क्या है? ग्रेट बैरियर रीफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान को क्या कहते हैं? तो अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान को क्या कहते हैं? आपका हरिकेन्स कहते हैं। आपके अटलांटिक महासागर में उठने वाले चक्रवाती तूफान को हरिकेन्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेड इंडियन प्रमुख जाति कहाँ की है? तो रेड इंडियन प्रमुख जाति कहाँ की है? तो ये आपकी उत्तरी अमेरिका की, अमेरिका की ये प्रमुख जाति है आपकी रेड इंडियन, नॉर्थ अमेरिका की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, यहाँ अमेरिका है तो मैं अमेरिका के बारे में बता देता हूँ। तो अमेरिका की जो राजधानी है वो आपकी वॉशिंगटन DC है। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है वो आपके डोनाल्ड ट्रंप है। तो आप इन छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखा करो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो आपका विक्टोरिया झील जो है वो आपका नील नदी का उद्गम स्थल है। तो कौन है? तो वो आपकी विक्टोरिया झील नील नदी की उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थित है? अटकामा मरुस्थल कहाँ स्थल है? अटकामा मरुस्थल का स्थल कहाँ है? तो कहाँ है? वो आपका जो है चिली और दक्षिण अमेरिका है, वो आपका अटकामा मरुस्थल का स्थल है। जो मरुस्थल है वो आपका अटकामा, वो आपका चिली और दक्षिण अफ्रीका तक फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ किस ओर बहती है? तो नर्मदा और ताप्ती नदियाँ किस ओर बहती है? तो ये आपकी ऐसी दो नदियाँ हैं जो आपकी पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। नहीं तो आपने देखा होगा अधिकतर जो आपकी नदियाँ हैं वो आपकी पश्चिम से पूर्व की ओर या उत्तर से पूर्व की ओर बहती है। तो आप ध्यान रखना कि कौन सी नदी आपकी जो पश्चिम की ओर बहती है। तो वो आपकी है नर्मदा और ताप्ती नदियाँ हैं, जो आपकी पश्चिम की ओर बहने वाली दो नदियाँ हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो अंटार्कटिका महाद्वीप कहाँ स्थित है? तो वो आपका दक्षिण ध्रुव पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। तो कहाँ है? दक्षिण ध्रुव पर आपका अंटार्कटिका महाद्वीप स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो आपका विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर कौन सा है? तो वो आपका प्रशांत महासागर, जो आपका विश्व का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है, प्रशांत महासागर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंध सागर, अंध महासागर किसको कहते हैं? तो अंध महासागर किसको कहते हैं? तो वो आपका अटलांटिक महासागर को आपका अंध महासागर कहते हैं। किसे? अटलांटिक महासागर को आपका अंध महासागर कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टीटीकाका झील, टीटीकाका झील कहाँ स्थित है? तो टीटीकाका आपकी झील जो है वो आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में आपकी टीटीकाका झील स्थित है। और आपकी जो सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है वो आपकी बोलिविया की राजधानी लापाज में स्थित है। आपकी बोलिविया की लापाज में आपकी सबसे ऊंचाई पर स्थित झील है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत और विश्व का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो भारत और विश्व का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो आपका लेह जो है, लेह अब जो लद्दाख में पड़ता है। अब लद्दाख आपका यूनियन टेरिटरी बन गया, तो आपका यूनियन टेरिटरी बन गया, तो उसका क्षेत्र, लद्दाख का जो क्षेत्र है लेह, वहाँ पर आपका सबसे कम वर्षा होती है। भारत और विश्व का वो क्षेत्र है जहाँ पर सबसे कम वर्षा होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है? तो काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ? तो बेसाल्ट की जो चट्टानें होती हैं वो, उससे आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। तो किससे होता है? बेसाल्ट की चट्टानों से आपका काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जिन साथियों ने अभी वीडियो को लाइक नहीं किया, कृपया वो वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे और वीडियो पर कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी। और आप मुझे कमेंट करके ये बताना कि आपके लिए मैं वन लाइनर लेकर आऊँ या ऑप्शन में लेकर आऊँ। तो आप मुझे बता देना कि आपके लिए जो भी अच्छा रहे, जो भी उचित हो, तो आप मुझे बता देना। मैं आपके लिए उसी टाइप से क्वेश्चन लेकर आऊँगा, आपके ऑप्शन या वन लाइनर। तो आप मुझे कमेंट करके बताना प्लीज़ कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए, तो मैं उसी के आधार पर आपकी वीडियो लेकर आऊँगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश कौन सा है? तो एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका सबसे छोटा द्वीप आपका मालदीव है। कौन सा है? मालदीव आपका एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्राज़ील में कहवा के बाग को क्या कहते हैं? कहवा के बाग को क्या कहते हैं? तो वहाँ पर आपके फजेंडा कहते हैं। आपके ब्राज़ील में कहवा के बाग को क्या कहते हैं? फजेंडा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपके लिपारी महाद्वीप पर ये आपका स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी स्थित है, जिसे आपका प्रकाश का स्तंभ भी कहते हैं। किसे? स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी को आपका प्रकाश का स्तंभ भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? तो ओजोन परत किस मंडल में अवस्थित है? तो वो आपकी समताप मंडल में आपकी ओजोन परत स्थित है। तो कहाँ? समताप मंडल में। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है और आने की संभावना भी है एग्जाम में, तो आप ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये जो आपके, अब मैं ये जो मंडल के क्वेश्चन होंगे आपके जो पढ़ते हैं, तो उन्हें कृपया ध्यान रखना। वे आपके एग्जाम में आते रहते हैं और बार बार पूछे जाते हैं, तो कृपया इन्हें ध्यान से पढ़ना आप। चलिए, रसायन मंडल किसको कहते हैं? तो रसायन मंडल किसको कहते हैं? तो वो आपके मध्य मंडल को आपका रसायन मंडल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो हवाई जहाज कहाँ उड़ते हैं? तो आपका समताप मंडल में आपके हवाई जहाज उड़ते हैं। अभी देखो, अब मैंने आपको ऊपर बताया था कि ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, तो वो आपकी समताप मंडल में पाई जाती है। और ये जो आपके हवाई जहाज है ये भी आपके समताप मंडल में ही उड़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो आपका जो सबसे बड़ा द्वीप है वो आपका मध्य अंडमान द्वीप जो है वो आपका भारत का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वोल्गा नदी आपकी कहाँ गिरती है? तो ये आपकी कैस्पियन सागर में गिरती है, आपकी वोल्गा नदी। तो कहाँ? कैस्पियन सागर में आपकी वोल्गा नदी गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। डेल्टा की आकृति कैसी हो? तो डेल्टा की आकृति कैसी होती है? वो आपकी त्रिभुजाकार होती है, आपकी डेल्टा की आकृति, यानी त्रिभुज के आकार की आपकी डेल्टा की आकृति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्करिक रेखा कहाँ स्थित है? तो सर्करिक रेखा कहाँ स्थित है? तो आपकी ये जो है गुजरात का जो कच्छ का रण है वहाँ पर आपकी सर्करिक रेखा स्थित है, जो भारत और पाकिस्तान के बीच है। आपकी सर्करिक रेखा आपके गुजरात के कच्छ के रण में है। अब यहाँ पर गुजरात आया है तो गुजरात के बारे में बता देता हूँ।
तो गुजरात की राजधानी आपकी जो है वो आपकी गांधीनगर है, जहाँ से आपके सांसद अमित शाह है, जो आपके इस टाइम गृह मंत्री है, और आपके जो वहाँ के जो मुख्यमंत्री है वो आपके विजय रूपाणी हैं, और गुजरात के जो गवर्नर है वो आपके राज्यपाल है, तो वो आपके आचार्य देवव्रत वहाँ के गवर्नर है। और आपके जो गुजरात उच्च न्यायालय के जो आपके मुख्य न्यायाधीश है वो आपके विक्रमनाथ आपके वहाँ के मुख्य न्यायाधीश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर आपकी अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है। कौन सी है? तो गुरु शिखर अरावली पर्वत की ऊंची चोटी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो इलायची की पहाड़ी कहाँ स्थित है? वो आपकी केरल राज्य में आपकी इलायची की पहाड़ी स्थित है। तो अब ये केरल का आया, तो केरल के बारे में भी आपको बता देता हूँ। तो केरल की राजधानी आपकी तिरुवनंतपुरम है, और आपके केरल के मुख्यमंत्री आपके पी विजयन है, और आपके जो केरल के राज्यपाल है वो मोहम्मद आरिफ खान आपके केरल के राज्यपाल है। तो आप इन छोटी छोटी बातों को भी ध्यान रखा करो। और शांत घाटी कहाँ है? वो भी आपकी केरल में ही है, शांत घाटी आपकी केरल में ही है। और जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और पास ही बने बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, और वीडियो पर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो अच्छी लगी, और कमेंट भी किया करो, जिससे मेरा भी मनोबल बढ़ता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। तो मैं भी सोचता हूँ कि वीडियो को और अच्छा करूँ कि आपके लिए और बेटर हो पढ़ने में और समझने में, जिससे आपकी एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा अच्छी तैयारी हो। तो चलिए साथियों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। सचिन सागर, सचिन।